ये कथा प्राचीन भारतीय इतिहास के उस महान राजवंश की है जिसने ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व उस बृहद भारत की संकल्पना को साकार कर दिया था, जिसकी आज हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। ये कहानी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की है, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम महारानी धर्मा व पिता का नाम महाराजा चंद्रवर्धन था। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। उस समय पर समस्त उत्तर भारत पर नंदवंश के शासक घनानंद का शासन था। चंद्रगुप्त घनानंद की सेना में एक साधारण सैनिक था, जिसे विद्रोह के कारण सेना से अपमानित करके निष्कासित कर दिया गया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त यवन शासक अलेक्जेंडर से जा मिला और उसे नंदवंश पर आक्रमण करने के लिए उकसाने लगा। लेकिन अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वाकांक्षा को देखकर उसकी मदद करने के बजाय उसे मारने का आदेश दे दिया। फलस्वरूप चंद्रगुप्त ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ठीक उसी समय घनानंद के राजपुरोहित चाणक्य थे, जो कि एक तेजस्वी ब्राह्मण थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि घनानंद एक अहंकारी और विलासी शासक था। अतः किसी बात को लेकर चाणक्य और नंद शासक में मतभेद हो गया। परिणाम स्वरूप घनानंद ने चाणक्य को भरे दरबार में अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया। ठीक उसी समय चाणक्य ने भी भरे दरबार में नंदवंश के विनाश का शपथ लिया और राज्य से बाहर निकल गए। इसे हम भारत भाग्य विधाता की विधि ही कहेंगे कि बल और बुद्धि के संयोग का ऐसा अनुपम उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलता। यह मित्रता का अनुपम संयोग भी था। इस प्रकार चंद्रगुप्त व चाणक्य जैसे कि बल और बुद्धि का संयोग होता है, जिनका लक्ष्य व शत्रु समान था। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो इनके पास न धन होता है और न ही सैनिक, फिर भी ये अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था, जितने भी लोग घनानंद की नीतियों से असंतुष्ट थे, उनको मिलाकर वे एक सैनिक टुकड़ी का निर्माण करते हैं। इस सैनिक टुकड़ी को लेकर चंद्रगुप्त व चाणक्य नंदवंश की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर देते हैं। चूंकि आक्रमण नंदवंश की राजधानी पर था, अतः घनानंद के सैनिक इनको मार भगाते हैं और किसी तरह चंद्रगुप्त व चाणक्य भागकर अपने प्राण बचाते हैं। जब एक गांव के बाहर रात के अंधेरे में छिपकर बैठे होते हैं, तभी एक घटना घटित होती है जो इनको अपनी भूल का एहसास दिलाती है। इस घटना ने इनकी आंखें खोल दिया। घटना इस प्रकार है। ये अंधेरे में जहाँ छिपे होते हैं, उससे थोड़ी ही दूरी पर एक झोपड़ी में बुढ़िया अपने पोते के साथ ठहरी हुई थी। बुढ़िया बच्चे के खाने के लिए रोटी बना रही थी। बुढ़िया तवे से गरम रोटी निकालकर बच्चे की थाली में रखती है। बच्चा उसे बीच से तोड़ने की कोशिश करता है। फलतः बच्चा जल जाता है और रोने लगता है। बुढ़िया बच्चे को डांटते हुए उलाहना देती है कि तुम भी चंद्रगुप्त व चाणक्य की तरह मूर्ख हो, जो कि राज्य को बीच से तोड़ने की कोशिश करते हो। बुढ़िया की बात सुनकर चंद्रगुप्त व चाणक्य को एहसास होता है कि हमें राज्य की राजधानी पे नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों पे आक्रमण करना चाहिए, और वे ऐसा ही करते हैं। अंततः वे नंदवंश को हराने में कामयाब होते हैं। इस प्रकार नंदवंश की समाप्ति
और महान मौर्य वंश की स्थापना होती है।